बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सारण के डीडीसी के हराम की कमाई पर अब एसवीयू की नजर है। पूरा जो संपत्ति है वो जब्त कर रही है एसवीयू। आपको बता दें कि निगरानी की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है और ये मामला 2015 का है, जब आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड पड़ा था और कई सारी चीजें, कई सारे रिपोर्ट सामने आए थे। और अब देखिए कि इस मामले में जितनी भी संपत्ति हैं उन सबको जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हम आपको इसकी जानकारी जरा विस्तार से देते हैं। सारण जिले से एक सनसनीखेज और संगीन मामला सामने आया है, जहां एक बड़े अफसर की हराम की कमाई अब कानून के शिकंजे में फंसती दिख रही है। निगरानी इकाई यानी कि एसवीयू ने पूर्व उप विकास आयुक्त रविकांत तिवारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई का बिगुल फूंक दिया है। अब सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि उनकी और उनके खानदान के नाम पर खड़ी की गई काली दौलत की जब्ती की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। यह पूरा केस साल 2015 में दर्ज हुआ था, जब जांच एजेंसियों को भनक लगी कि साहब ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाकर अकुत संपत्ति जमा कर ली है। तहकीकात में यह खुलासा हुआ कि रविकांत तिवारी ने करीब 56,25,147 रुपए की चल अचल संपत्ति अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा अर्जित की है। यह रकम सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की उस गहरी साजिश का हिस्सा है जिसे बड़ी चालाकी से अंजाम दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इस काले खेल में परिवार को भी मोहरा बनाया गया। अफसर ने अपनी बीवी मोना तिवारी, बेटी निहारिका भारती के नाम पर जमीन जायदाद खड़ी की ताकि कानून की नजर से बचा जा सके, मगर अब यह दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। निगरानी इकाई ने इस पूरी मलकियत को गैर कानूनी कमाई मानते हुए जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले को लेकर विशेष निगरानी न्यायाधीश अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया है। सोमवार को अदालत ने रविकांत तिवारी, उनकी पत्नी और पुत्री तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है। यानी अब इनको अदालत में जवाब देना होगा कि आखिर यह दौलत किस जरिए से हासिल की गई। विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने अदालत में यह मुकदमा पेश किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह संपत्ति गैर कानूनी तरीके से जुटाई गई है। अगर अदालत इस दलील से इत्तेफाक रखती है तो जल्द ही यह पूरी संपत्ति सरकार के कब्जे में जा सकती है। यह मामला सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी पोल खोलता है जहां कुर्सी का रुतबा कमाई का जरिया बन जाता है। अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। क्या कानून का डंडा इस काली कमाई को पूरी तरह नेस्तनाबूद करता है, या फिर कोई नया दाव खिल जाएगा? अब ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इनकी सारी संपत्ति अब जब्त की जाएगी, उसकी कार्रवाई की जाएगी। और इन्होंने बड़े समझदारी से अपना जो पूरा संपत्ति था वो अपनी बेटी, अपनी पत्नी के नाम पर कर दिया था। जमीन जायदाद जो है वो अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर कर दिए थे। इनको लगा कि वो बच जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चल पाएगा किसी को। लेकिन निगरानी की नजर सब पर बनी रहती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो वैसे भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है बिहार में। तो ऐसे में आप देखिए कि भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इस कड़ी में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सारण के डीडीसी के आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके पास जितनी संपत्ति है वो जब्त करने की कार्रवाई अब शुरू की जाएगी। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।